हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए आप लोग। ठीक है। और कुछ बच्चों ने हमें फोन कॉल्स करके कहा कि सर ये जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सेकेंड पार्ट का बताया है उसमें ब्लैंक कर गया है। अब वॉइस नहीं जा रही थी और बाकी पूरा वीडियो चला है तो वॉइस कैच नहीं हो पा रही थी, तो कहा उन्होंने कि सर प्लीज दोबारा इसको एक बार समझा दीजिएगा हमें। तो हमने इसलिए थोड़ा सा बचा भी था उसमें, पार्ट टू में, पार्ट थ्री में खत्म होने वाला था। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट लंबा भी खींचा जा सकता है, तो पार्ट थ्री में हम लोग इसको देख लेते हैं और देखेंगे। और ये फोन कॉल्स करके मत कहा करिए आप लोग हमें कमेंट करेंगे तभी भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। फोन कॉल्स करने की जरूरत नहीं आप लोगों को पड़ेगी। ओके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करिए आप लोग, अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो। ओके। आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने मतलब बताया था बाबू आपको कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ हम लोग भोजन करते हैं वो पचता है जो हमारे शरीर में, उसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को हम किस प्रकार से ग्रहण कर, सबसे पहले भोजन को हम लोग मुख में ग्रहण करते हैं। मुख में ग्रहण करते हैं तो दांत द्वारा चबा चबा करके, लार द्वारा, जो लाइसोसोम की मात्रा हमारे लार में होती है उसके द्वारा चबा चबा करके, ठीक है ना। और भोजन को छोटा करता है, जीभ लार में मिलाता है और मिला करके फिर यौला कोई रास्ते होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है, जिसको हिंदी इंग्लिश में आपका ईसोफिगस कहा जाता है। ग्रास नली में प्रवेश करता है भोजन। उसके बाद आता है तो रास्ते में एक एयर पाथ पड़ता है आपका। एयर पाथ, यहाँ पे कुछ ढक्कन नुमा मांसपेशियों की संरचना होती है जो उठती बैठती रहती है। जब हम लोग बोलते हैं तो ये उठ जाती है, वायु द्वारा हमारे मुख से आवाज निकालती है। जब नहीं बोलते बंद रहती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं लोग कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए, कि जब भोजन हम लोग करते हैं तो अगर हम लोग बोलेंगे उस समय, तो बोलेंगे तो ये उठ जाएगा। और भोजन करेंगे तो कुछ भोजन के कण यहाँ में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो व्यक्ति की मृत्यु होने से भी बचने के लिए भी हमें बोलना नहीं चाहिए भोजन करते वक्त। ओके, हमें बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं बाबू भोजन करते समय, उसके बाद हमारा डायफ्राम पड़ता है। डायफ्राम क्या करता है, आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता रहता है। डायफ्राम क्या करता है, आवश्यकता अनुसार ये जो होता है घटता बढ़ता रहता है, वायु प्रदान करता है, हमारे भोजन को नीचे जाने में भी मदद करता है, ठीक है ना। खाते हैं तो भोजन को नीचे जाने में भी मदद करता है, डायफ्राम होता है। फिर तीसरे नंबर पे आमाशय पड़ता है, जिसको स्टमक के नाम से भी जानते हैं। पेट जो हमारा होता है, गुदा, पेट होता है, गुदा करें पेट होता है, ठीक है ना। अमाशय, अमाशय जिसको कहते हैं स्टमक, ठीक है ना। उसके बाद भोजन यहाँ पे आता है हमारा, ठीक है। भोजन यहाँ पे आने के बाद कुछ समय यहाँ पे रहता है, फिर कुछ समय बाद यहाँ से भोजन हमारा निकलता है और आने लगता है यकृत के पास। यकृत के पास आता है, फिर कुछ यहाँ पे वर्क होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे अमाशय में होता है बाबू। अमाशय में यहाँ पे हमारा एक छोटी सी संरचना जिसके किनारे किनारे HCl की मात्राएं भरी रहती है। HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पे भरी रहती है। जो HCl क्या करते हैं, जैसे कुछ कड़े पदार्थ को हमने ग्रहण कर लिया, कड़े पदार्थ को ग्रहण कर लिया या नरम पदार्थ को भी ग्रहण किया, अगर जब हमने भोजन खा लिया है तो ये क्या करता है, हमारे पेट में एसिड क्या काम करता है। जैसे भूख लगती है ना, भोजन हम लोग नहीं करते हैं और हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो क्या होता है कि पेट में कभी कभी ज्यादा भूख लगती है, जलन टाइप महसूस होने लगता है, जैसे लगता है भूख लग रही है, ऐसा आभास होता है। हम ये बताएंगे कि भूख प्यास किस कौन सा चीज ऐसा होता है हमारे शरीर में, कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जो भूख प्यास को हमारे शरीर में बताएगी। हम इन सारी बातों को आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, थाइलेमस नामक ग्रंथि होती है वो। तो यसियन क्या करता है, हमारे भोजन को अपनी मात्रा में छोटा और पतला करता है, और पतला कर करके छोटा कर करके यहाँ से फिर इसको भेजता है। यहाँ से भेजेगा जब भोजन को, तो छोटी आंत में आएगी, जिसको हम लोग छोटी आंत में ऐसे आएगा, प्रवेश करेगा भोजन, ऐसे ऐसे भोजन इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। ये छोटी आंत हमारी है, भोजन प्रवेश करता चला जाएगा, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए भोजन प्रवेश करता हुआ चला जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद भोजन क्या होता है, हमारा बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में ही पूरा भोजन पच जाता है, हमारे छोटी आंत में ही पूरा भोजन पच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स पदार्थ होते हैं जो नहीं पच पाते हैं, तो क्या करता है कि देखो प्रकृति ने किस प्रकार से डिजाइन किया है हमारे शरीर में, या कुछ थोड़ा बहुत अभी गया तो बड़ी आंत तक आते आते ये पूरा भरपूर पच जाएगा आपका। फिर क्या करता है, छठे नंबर पर ये हमारा हो गया मिजेंडरी। मिजेंडरी, इसमें 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एनस द्वारा निकल जाता है हमारा भोजन बाहर, ठीक है ना। यहाँ पे पित्ताशय है जो भोजन को यहाँ पे लेके आता है, ठीक है ना।
और यहाँ पे पांचीकृत होता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना भोजन स्टोर भी होता है, ठीक है ना, स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद यहाँ से ही चलना शुरू होता है, छोटी आंत में आती है, छोटी आंत में, यानी भोजन करने के बाद क्रम किस प्रकार से होता है डाइजेशन का हमारा। सबसे पहले मुख गुहा में भोजन जाता है, मुख गुहा में भोजन जाता है। उसके बाद हमारा आता है ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली में भोजन आता है, जिसको इंग्लिश में माउथ, माउथ कहते हैं, मुख में जाता है, मुख में जाता है। ग्रास नली को हम लोग ईसोफिगस कहते हैं, ईसोफिगस, ईसोफिगस कहते हैं ग्रास नली को हम लोग, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत में आता है भोजन, स्मॉल इंस्टेटाइन में, छोटी आंत, छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में भोजन आता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में लिख लीजिएगा। उसके बाद बड़ी आंत में भोजन आता है, ये बड़ी आंत हमारी है, ठीक है ना, ये बड़ी आंत होती है, क्रम होता है ये भोजन का, ये बड़ी आंत में भोजन आती है, ठीक है। 6 क्रम में बढ़ता है भोजन हमारा के, लार्ज इंस्टेटाइन, उसके बाद मेजेंडरी में भोजन आता है, उसके बाद मेजेंडरी में भोजन आता है। यही आपका छोटा सा चैप्टर था बाबू, यही आपका छोटा सा चैप्टर था। ओके, मेजेंटरी को मेजेंटरी ही कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 प्रकार से भोजन हमारा आकर के हमारे शरीर तक पहुंचता है, बड़ी आंत में आता है, ठीक है। छोटे सबसे पहले हमारा भोजन मुख में प्रवेश होता है, मुख के बाद इसोफिगस में प्रवेश होता है, उसके बाद आमाशय में आता है, आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद मेजेंटरी में आता है। यहाँ से भोजन एनस द्वारा, गुप्त द्वारा बाहर निकल जाता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम आज खत्म होता है। ये पार्ट 3 था आपका, ये पार्ट 3 था आपका, ठीक है। हमारा डाइजेशन सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। ओके बाय, फिर मिलते हैं आगे दूसरे चैप्टर को लेकर के, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है।